शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात
पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के, सुमिरन लगन लगाए के। मुख से कछु ना बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुग हुआ गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे,
हाथ कमन का तोड़ दे, मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। ओम शांति। ओम शांति। गीत अभी चल रहा था कि तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। और मैं समझती हूँ ये गीत ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मणों को अभी अपने जीवन के मूल्य का पता चल चुका है कि ये जीवन कितना मूल्यवान है। और इस मूल्यवान जीवन में जन्म जन्मांतर की हम कमाई करके अपने भविष्य को सुंदर श्रेष्ठ बना सकते हैं। वर्तमान समय अपने किए हुए विकर्मों को दग्ध करके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ के योग्यताओं से भरपूर कर सकते हैं। है ना? ठीक कह रही हूं ना? देख लीजिए, कहीं रात को सो लिया, सुबह उठ गए, फिर वही चक्की की तरह, कोल्लू के बैल की तरह काम में लग गए, फिर वही चौका चूल्हा दफ्तर दुकान वही चलता रहा। चलेगा सब कुछ वही, लेकिन अब चलता हुआ भी हमारी मन और बुद्धि कहाँ चल रही। बाबा कहते हैं अब तेरे मन और बुद्धि का संबंध मुझ सर्वशक्तिवान से और सर्वशक्तिवान की आज्ञा के अनुकूल चले। अगर वो आज्ञा के अनुकूल चलता है तो आपको जवाब देगा अंदर से, बिल्कुल ठीक, मैंने अपने जीवन को सफल किया और सफल कर रहा हूँ। मैं आत्मा अपने जीवन के क्षण को भी वेस्ट नहीं करता, न व्यर्थ चिंतन में, न व्यर्थ कर्म में, न व्यर्थ बोल में। ऐसे सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कैसे सुंदर कल बाबा के महावाक्य चले। अवश्य आप सबने मनन चिंतन किया होगा और बाबा ने समय का महत्व तो बताया, ये समय कैसा है और इस समय आप बच्चों को अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाना चाहिए। वर्तमान को ना देखते हुए, वर्तमान के पीछे छिपे हुए उस भविष्य को देखो जो चमकता हुआ तुम्हारा भविष्य है, जो सदा प्राप्तियों से संपन्न तेरा जीवन है। उस जीवन को देख। पर्दे के बाहर क्या है, पर्दे के अंदर क्या है, तो इस चीज को जानने की कोशिश कर। आज के महावाक्य बिल्कुल बाबा के बहुत ही सुंदर एक कहानी नुमा है। बाबा ने कहा कहानियां सुनने की तो आदत बनी हुई है, भक्ति मार्ग है ही क्या। रामायण है, राम जी की कहानी है, श्री कृष्ण की गीता क्या, श्री कृष्ण की कहानी है, हनुमान चालीसा क्या, हनुमान जी की कहानी है। मैं तुमको सत्य हूं, मैं कहते हो ना गॉड इज ट्रूथ, तो मैं सत्य हूं। मैं तुम्हें सत्य नर नारायण कैसे बना और कैसे बन सकता है, मैं तुम्हें वो गाथा सुनाता हूँ। और बच्चे ये कहानी सभी को सुनाओ,
ये सत्य कहानी है और इस कहानी का एक गायन है कि कहानी सुने बिना अगर कोई उठ गया या सुने बिना प्रसाद नहीं लिया या सुने बिना उसके महत्व को नहीं जाना तो उसका कितना नुकसान हुआ, ये इसी कहानी में बताया। और किसी कहानी में भी इस बात का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन इस कहानी का महात्म बहुत महान बताया, कितना श्रेष्ठ महात्म है इस कहानी का। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मुख से, प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, जो केवल पुरुषोत्तम संगम युग की पावन घड़ियों में ही हम बच्चों को प्राप्त हो सकते हैं। न इससे पहले प्राप्त हुए थे, न इसके पश्चात प्राप्त होंगे। यही है सुहावनी घड़ियां। अब ऐसी सुहावनी घड़ियों का क्षण क्षण हमें लाभ उठाना चाहिए। और दूसरा, मैं समझती हूँ कल शाम को 8:30 बजे जो डॉक्टर मोहित और डॉक्टर समीर ने आजकल की परिस्थितियों से हम सबको अवगत कराया और चलते हुए मन के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, इस बीमारी को समझने का तरीका समझाया और इसे डील करने के लिए क्या क्या चीजें प्रयोग करनी चाहिए और कोशिश की जाए कि अगर हमारी ऑक्सीजन कम नहीं हुई है, इसलिए ऑक्सीजन को चेक करने का मीटर अपने पास हमेशा रहना चाहिए ताकि तबीयत खराब होने पर चेक करें। अगर 90 तक आ गया और 95 से नीचे हो गया तो फौरन डॉक्टर की सलाह लेकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। और अगर आपका 95 से अबव चलता है तो चिंता नहीं कीजिए, आप घर में अपना इलाज कीजिए, जो भी इलाज आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है, ताकि हॉस्पिटल के रश से भी बच सके और इतना रश ना कर सके जो सीरियस पेशेंट्स को इलाज ना मिल पाए। इसलिए बहुत ही अच्छी बातें आप सबने सुनी। अगर ना सुनी हो तो मैं समझती हूँ आपको YouTube में ये दोनों भाइयों की बातें मिलेंगी। और एक डॉक्टर था, गुलेरिया से शायद हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर रूप से जो भी मनुष्य के मन के उठने वाले प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर बड़े स्पष्ट रूप से दिए हुए। तो ये सब जानकारियां अपने पास होनी चाहिए ताकि ऐसी महामारी के टाइम भयभीत ना हो जाए, बीमारी से घबरा ना जाए, क्योंकि घबराहट तो होती है, सुनते हैं वो शरीर छोड़ गया, वो शरीर छोड़ गया, लेकिन कुछ अपनी गफलत, कुछ हो सकता है सेवा सुरक्षा की गफलत रह गई हॉस्पिटल से, लेकिन चलो ड्रामा में जिस आत्मा का जाना है जाना ही है। अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सार में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, मीठे बच्चे है ना, मीठे बच्चे सभी अपने को बड़े ही प्यार से, मैं मीठी आत्मा, प्यारी आत्मा, ईश्वर का प्यारा बच्चा हूं, ऐसा स्वयं को देखिए, स्वमान में आ जाइए। बहुत कहा हमने भक्ति में हम मूर्ख हैं, हम पापी हैं, हम कामी हैं। बाबा कहता है नहीं नहीं बच्चे, तो मेरे सिर का ताज है, मेरे हृदय की मणि है, अरे मेरे नैनों का नूर है। और अभी बाबा के नैनों के नूर अपने को क्या कहते हैं, हम मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ, पियो भी अमृत और पिलाओ भी। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं, क्योंकि आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। और ये आचरण को श्रेष्ठ दो कार्य कर सकते हैं, एक अमृत पीना और दूसरा अमृत पिलाना। पिलाने पर आत्मा सुनती है कि मैंने क्या कहा है, और कोई बात किसी को कही जाए और स्वयं ना करे तो मन झकझोरेगा आपको कि तुमने स्वयं तो किया नहीं, दूसरे को कह रहा है। इसलिए दूसरों को बताना भी बहुत जरूरी है, ये भी स्वयं के लिए फायदेमंद है। तो मीठे बच्चों को आज्ञा क्या हुई, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ, अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न है आज के महावाक्यों के अनुसार,
इस समय साचू की प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। राजा अपनी तैयारी कर रहा है तो रैयत अपनी तैयारी कर रही है, तो राव अपनी तैयारी करता है तो उसकी सेवक अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन तैयारी किस आधार पर हो रही है? आज बाबा ने साचू की प्रजा की तैयारी कहा कि साचू की प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है। मालूम है आपको किस आधार पर तैयार हो रही है? तो बाबा ने आज बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, सुनते हैं जब ज्ञान, बड़ा प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं कर सकते, वे प्रजा बन जाते हैं। न पढ़ाई पढ़ते हैं, न मेहनत ही कर पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा अवश्य कहते हैं और समझते हैं, वे प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंचा पद मिल सकता है। पढ़ाई पर अटेंशन हो, याद करें भी और दूसरों को कराते भी रहें तो ऊंचा पद मिल सकता है। ये है ऊंच पद प्राप्त करने का तरीका, और वो है प्रजा पद प्राप्त करने का तरीका। रिकॉर्ड है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, जो गीत आपने पहले सुना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा हो पड़ा है, क्योंकि तुमने रात गवाई सोए के। इसका मतलब आपकी रात और दिन बहुत श्रेष्ठ था, लेकिन तुमने वो सब गवा दिया। कैसे गवा दिया? कोई सो के गवा दिया, कोई खा के गवा दिया। ये तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को भी नॉलेज दो, उनको बच्चा नहीं समझो। आज कई बार कई माताएं अपने बच्चों को इतने बड़े सब्जेक्ट में बिठा देती हैं। एक बार टीचर ने कहा बच्चा छोटा है, कहा नहीं छोटा नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें सुनता है और करता है। और सचमुच आज बच्चा छोटा देखने में आता है, लेकिन अंदर से छोटा नहीं। वो बहुत बातें समझने लग गया है और बहुत बातों में पार्टिसिपेट भी करता है। इसलिए उन्हें छोटा समझ के छोड़ ना दो। बाबा बहुत अच्छी रीति सहज रीति समझाते हैं, वो छोटा बच्चा भी समझ सकेगा। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं। जब घरों में सत्यनारायण की कथा होती है तो कई बार छोटे बच्चे भी बैठ के कथा सुनते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वो सब कथाएं हैं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं। कोई उपनिषदों की कहानी, कोई पुराणों की कहानी, कोई वेदों की कहानी। कहानियां हैं, जिनको कहानियां बैठ के सुनाते हैं वह सब हैं कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? ये है
जो बाबा सुना रहे हैं ये है सत्य नारायण की, अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाओगे, यह आश्वासन देते हैं सत्य स्वामी। जो मैं सुना रहा हूं इस सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाओगे। तो भी कोई नहीं समझते। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जब मास में एक बार सुनते सत्यनारायण स्वामी की कथा, तो बाबा कहते आप भी निमंत्रण दो, लोगों को बुलाओ। भले सुनने लिए नहीं आएंगे, कोई शायद आ जाए, लेकिन सत्य कथा सुनने से नर नारायण बन जाएगा। अगर वो शास्त्रों की कहानियां सुनते आएंगे, उससे मिलता कुछ नहीं है। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, फिर कहेंगे महात्मा का दर्शन करके आए। ये एक रस्म रिवाज चली आई है। कोई भी उच्च प्राणी मिला, कोई गुरुजी आए, कोई विद्वान आया, दर्शन कर आते हैं। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। और अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये रचता और रचना की कहानी तो बहुत ही सहज है। अलफ और बे की कहानी है। रचता अलफ, रचना बे। ये अलफ और बे की कहानी है। बोले प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते हैं। समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकारों में जाना तो अनादि है। इस बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि की भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसे को क्या कहें जो अंदर ये क्या कर आएंगे आप संपूर्ण निर्विकारी, और बाहर आने पर क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं। ऐसों को क्या कहें? मनुष्य का लक़ब तो दे नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे मनुष्य है? नहीं, मनुष्य का लक़ब दे नहीं सकता। देवताएं भी मनुष्य थे ना, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब सुखी थे। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर। यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, ये तो सब मानेंगे। चित्रों को देखकर भी सब मानेंगे कि सतयुग में इनका राज्य था। वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे, क्योंकि दुख देते ही विकार है। जब वहां विकार ही नहीं तो दुख का नामो निशान नहीं है। उनके मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उनको 5000 वर्ष हुए। जब वो साकार मंच पर थे सृष्टि पर 5000 वर्ष हुए। अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है।
मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं। ऊपर कहाँ रहते हैं? निर्वाण धाम में रहते हैं। असल में देखा जाए तो असल में हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। यहाँ पाठ बजाने के लिए आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमने 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। वह अथाह सुख था। संपूर्ण निर्विकारी थे। देखिए हर युग की बाबा महिमा बताएंगे। जब हमने 1250 वर्ष सूर्यवंश में राज्य किया तो वह अथाह सुख था। संपूर्ण निर्विकारी थे। हीरे जवाहरातों के महल थे। और हमने राज्य किया। फिर 84 जन्मों में आना पड़ा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र ये फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था। राम राज्य में थे। फिर मनुष्य की वृद्धि होती चली गई। सतयुग में 9 लाख थे। सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म लेते। त्रेता में 12 जन्म हुए। बहुत सुख चैन में थे। तब भी एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूं। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। सब दब गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुए। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ। मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाएं। पहले सुने अच्छी तरह, फिर औरों को सुनाएं तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाएगा। ये छोटी बच्ची भी इतना जानती है, हम तो इतना भी नहीं जानते। अभी बाप पैर सुनाते हैं, वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए। फिर और धर्म शुरू हो गए। अमृत का जो नशा था वो खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लग गए। द्वापर से लेकर के हाँ हम गिरे और कलयुग में हम और ही विकारी बन गए। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे। कौन सी मूर्तियां बनाई हमने? हनुमान जी की बनाई, गणेश जी की बनाई। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में भी है।
ऐसे करते करते भारत की ये हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजाई लो। अब बाप की आज्ञा है, इस हालत में पहुंच चुके हो, अब फिर बाबा कहते हैं विष छोड़कर अमृत पियो पवित्र बनो फिर राजाई लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाओ, परंतु विष छोड़ते नहीं। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो अमृत पीने के बगैर हम देवता कैसे बनेंगे? बिना अमृत पिए कोई देवता नहीं बन सकता है। सच्चों में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनोगे स्वर्ग में नहीं आ सकते। स्वर्ग में आने के लिए श्रेष्ठाचारी बनना जरूरी है। जो श्रेष्ठाचारी थे वे अब भ्रष्टाचारी बन गए और फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए? गीता रची मैंने और नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी? जरूर है भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला कृष्ण का। तो समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसी को भी ये ज्ञान सरल रूप से, तरल पदार्थ है, सहज हजम होने वाला है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी। बाबा को कितना समय लगा? आधे घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र ले लो, चित्र हाथ में पकड़ लो लक्ष्मी नारायण का। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में राम सीता का राज्य आया। फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। अभी अपने को देवता ना समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। मालूम नहीं कि हम ही देवता थे। देवताई लक्षण ना होने के कारण अपने को देवता कहने में भी संकोच आ गया। संकोच क्या, अनभिज्ञता ही हो गई कि हम ही कभी देवता थे। हिंदू कह देते हैं। अब धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें, ऐसी सरल कहानी उनको समझाओ। खाली वो सुने नहीं, समझे। तो ऐसे बैठ के भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाएगा। क्योंकि भक्ति में गायन, कल बाबा की वाणी सुनी, हियर हियर का है। बोलो गोविंद गोविंद गोला गोपाला, बोलो जड़ा ना बोले ओदा मुंह काला, बोलो बार बार बोलो। क्यों? क्योंकि हम बच्चों ने इस कार्य को किया। तो बाबा ने कहा है, बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है,
दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। सुन रहे हैं सब? हमारी पढ़ी लिखी कुमारियां बाबा आज तक याद करता आ रहा है। चलो पहले वाली कुमारियां सेवा में लग गई, कोई माया के वश भी हो गई, लेकिन फिर कुमारियां दिल्ली और बॉम्बे में फिर अच्छी कुमारियां निकली। अब तो और जगहों पर भी बहुत कुमारियां निकली। इतने सेंटर्स खुल ही तब सकते हैं जब कुमारियां बाबा की सेवा पर निकलती। तो बाबा कुमारियों को बहुत मान देता है। पढ़ी लिखी हैं, उनको तो खड़े हो जाना चाहिए, मानो एकदम स्मार्ट बने ज्ञान सुनाने में। कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम बाला हो जाएगा। बाप का नाम, तुम्हारा भी नाम बाला होगा, बाप का नाम भी बाला होगा, लौकिक परिवार का नाम भी बाला होगा। शाहूकार घर की जो है वे मुश्किल हिम्मत रखती हैं। शाहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती हैं और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता कि हमें पारस बुद्धि बनना है। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वे भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते। ये पढ़ाई तो बहुत ही सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने बहुत काम किया, बस थोड़ा सा कर लिया, हमने बहुत काम किया, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं, वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितनी आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही देखो कितने पैसे देते हैं। बाबा को भी आके समाचार बच्चे सुना देते हैं, बाल बनाने में ही कितना पैसा लगा देते हैं। ये माया का पंप है। फॉलो माया रावण राज्य। इस समय माया रावण राज्य का पतन होने जा रहा है, अंत होने जा रहा है। फिर राइज ऑफ राम राज्य, और फिर जब उत्थान होगा तो राम परमात्मा द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य होगा, सुखद स्वराज्य होगा, सतयुग बादशाही होगी। अब राम राज्य स्थापित होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। सुना, जो मायावी नगरी में जाने का विचार करते हैं, बड़े ध्यान से सुनो, कुछ नहीं रखा मायावी नगरी में। अरे अल्पकाल की प्राप्ति, विकारों का सौदा, और कुछ नहीं। ईश्वर आकर ही विकारों का सौदा कैंसिल कर नई सृष्टि की बादशाही अपने बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां सब प्रजा में आ जाएंगे जो आजकल के बड़े बड़े आदमी हैं, क्योंकि लास्ट में कहेंगे कि ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत ऊंचा है। क्योंकि बुद्धिवान तो है ना, धन ऐसे तो नहीं उपार्जन किया, तो उस बुद्धि में इतना कहकर भी सत्य की प्रजा के योग्य बन जाएंगे। शाहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं, फिर क्या, आखिर क्या होगा?
प्रभावित हो गए, बहुत अच्छा समझ लिया, फिर वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वो राम राज्य में आ जाए। कई कहते हैं चलो ठीक है प्रजा ही सही, अरे दाता इतना सब कुछ दे और हम दाता से क्या कहते हैं। खास टाइम लिया, बहुत समय एप्लीकेशन डाल डाल के और हमें प्राइम मिनिस्टर ने टाइम दे दिया और हम उनको जाके क्या कहते हैं कि हमारी गली की जो स्ट्रीट लाइट है ना वो बहुत देरी से चलती है और कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो इसका कोई इलाज होना चाहिए। अरे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में तो कितना लाइट लगवाने के, लाइट देने के प्रबंध हैं, तुम कहाँ चले गए। प्राइम मिनिस्टर भी पूछेगा अपने सेक्रेटरी से कि इसे मालूम है कि मैं किससे मिल रहा हूँ। क्या पूछता है, मेरी स्ट्रीट लाइट कभी आती है कभी नहीं आती, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए। दाता कहते हैं मेरे से मिलो तो बादशाही लो, मैं विश्व का मालिक बनाने तुमको आया। जो मेहनत करता है वो राम राज्य में आ जाएगा। समझाने तो बहुत सहज है, इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे, बस याद करते कराते रहना है, तभी ऊंचा पद पाओगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है, जितना हो सके पढ़ाई पर अटेंशन देने की बहुत जरूरत है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे साकार बाबा, तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। ये है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। आप पवित्र बनो, बाबा को याद करो। बाबा ने नहीं कहा घर में भी बैज लगा रहे, त्रिमूर्ति का बैज लगा रहना चाहिए। बार बार निकाल के देखो कैसे नई सृष्टि परमात्मा स्थापित करता है और पुरानी सृष्टि का परिवर्तन कर नई सृष्टि देव सृष्टि, जहाँ विष्णु का साम्राज्य होता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। अरे बच्चे नशा चढ़ेगा, खुशी चढ़ेगी। ये बैज को दिखाने लिए खाली नहीं है, लेकिन ये बैज स्वयं के नशे को कायम रखने के लिए और सदा खुशी बने रहे उसके लिए लगाया रहे। ये स्मृति दिलाता रहेगा। आप पवित्र बनो, बाबा को याद करो। कितनी नॉलेज है इन बैजेस में, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा, कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। कोई भी ये ज्ञान समझाए तो जीवन मुक्ति के पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंचा पद पाएंगे, जीवन मुक्ति में तो आ जाएंगे। अब जीवन मुक्ति में भी पद का सवाल, पद है जितना मेहनत करेंगे पढ़ाई के अनुसार ऊंचा पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, बाबा नाम भी ले रहे हैं आज। कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रहे हैं, कोई खिटपिट नहीं।
सेंटर संभालना मतलब सेंटर में को खिटपिट ना हो, अच्छा सेंटर संभाल रहे हैं। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे, इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है ना। वास्तव में एक छोटा बच्चा जिसको चंचल कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान को अगर सुने समझे तो वो भी कुछ को समझा सकता है। अब देखिए बच्चा स्कूल में जाता है, अपनी मैम को देखता है वो कैसे पढ़ाती है, तो घर में आके वैसे ही माँ की साड़ी बांधने की कोशिश, हाथ में डंडा पकड़ने की कोशिश, छोटे छोटे बच्चों को स्टूडेंट बना के बिठाने की कोशिश, और कैसे उनको पढ़ाना शुरू करते हैं जैसे मैम पढ़ाती। तो बाबा कहते हैं बच्चा भी नकलची होता है, बंदर होता है, लेकिन अगर वो ज्ञान की नकल कर ले और सुनाने लग जाए तो कितना ऊंचा पद पा सकता है। बंदर सेना मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं उनको छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसी ऐसी कोई भाषण करे। बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, हमने ज्ञान सुनाया, सुनकर बहुत प्रभावित हुए, बहुत ही खुश हुए। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है और खुद समझते कुछ भी नहीं, तो इससे क्या फायदा हुआ? खाली प्रजापति ही तो पाएंगे ना, पुरुषार्थ तो नहीं किया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। अब क्या सुनना है? धारणा के लिए मुख्य सार। याद तभी रहेगा जब पुनः रिवाइज करेंगे, किसी को सुनाएंगे, किसी को लाभ देंगे, आपको उसका लाभ मिलेगा। पहला है धारणा का आज का सार। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना। जो श्रीमत कहती है उस संसार पढ़ो और पढ़ाओ। हद की शाहूकारी का नशा, ये फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। क्योंकि मनुष्य अगर सेवा नहीं करेगा कुछ तो करेगा, उसका या तो खाने में ध्यान जाएगा, नई वैरायटी की डिश बना ले, नए वैरायटी का फैशन कर ले, नई वैरायटी से घर सजा दे, नई नई किसी से दोस्ती बना ले। लेकिन बाबा हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को बिजी करता है किस चीज में? फैशन आदि सब छोड़ करके, सब शाहूकारी का नशा खत्म करके बेहद सेवा में लग जाना चाहिए। अनभिज्ञ आत्मा विश्व सारा अनभिज्ञ बैठा है, किसी को भी बाबा का ज्ञान सुना दो। दूसरा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी, किसी पर प्रभावित नहीं होना।
किसी के धन पर प्रभावित, किसी के यश मान पर प्रभावित नहीं, सबके प्रेज करो, सबसे सम्मान दीजिए सबको, लेकिन प्रभावित होकर उन जैसा ही बनने की कोशिश करें। दाता मुझे क्या बनाने आया है वो भूल ना जाए। किसी पर प्रभावित नहीं होना, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान है। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। सदा सफलता मूर्त भाव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेगी। अगर पुरुषार्थ सही होते भी, अगर पुरुषार्थ सही चल रहा है, अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती, तो ये समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, ये परिपक्वता का साधन। इससे परिपक्व बनना आवश्यक होता चला जाएगा और ये मजबूत बनते जाएंगे। ये परिपक्व बनने का साधन। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकोगे। तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सको। कल जब मैं सुन रही थी, अपने डॉक्टर समीर जी सुना रहे थे, इतनी पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है सीटी स्कैन करने वालों का, रात तक 10 बजे तक भी अभी लाइन लगी पड़ी है, नंबर लेने के लिए खड़े हैं। तो मुझे आ रहा था कि सचमुच ऐसे टाइम पर भक्तों की लाइन बाबा के बच्चों के दरवाजे के बाहर क्यों नहीं खड़ी है? सेवा केंद्रों में सत्य सेवा को प्राप्त करने के लिए ये लाइनें क्यों नहीं लगी? कारण कुछ समझ में आता है, अभी बच्चे संपूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए। अवश्य कुछ तैयारी में कमी है, थोड़ा भी समय फजूल में, फालतू में, वेस्ट में चला जाता है। मैं ऐसा कहूंगी, आज के महावाक्य सुनने पर अगर आज ऐसा आप एज्यूम करें कि एक ग्रुप आया है और बहुत इच्छुक आई है आत्माएं,
उन्हें मैं सत्यनारायण की कथा बड़े ही प्यार से, जैसे बाबा ने सुनाई वैसे ही मैं उसको कथा सुना रही हूँ। उनको योग में बिठाया। जल्दी है क्योंकि अन्य ग्रुप लाइन खड़ी है, वो भी कथा सुनने के लिए खड़े हुए हैं। एक कथा सुना के भेजा ग्रुप, धन्य धन्य कहता हुआ जा रहा है, और दूसरा ग्रुप आकर बैठ गया। इस प्रकार बाबा की सुनी हुई बात को ज्यों का त्यों सुना सके और प्राणी मात्र को प्यारे बाबा के संबंध में जोड़ सके, इसका अभ्यास होना चाहिए। तो आज हम बहुत सारे ग्रुप्स सुबह से रात तक देखना किसने कितने ग्रुप अटेंड किए, 2, 4, 8, 10, 20, 25 कितने ग्रुप अटेंड किए। वो तो कहते हमने इतने पेशेंट देख लिए, इतने सीटी स्कैन कर लिए, लेकिन हमारा तो सहज ही है ज्ञान सुनाना और उनको सत्य बात पर पहचान देना। तो आज हम सभी ऐसा ही एज्यूम करें, प्यारे बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान को इच्छुक हो लेने वाले वो लाइन लगा के चले आ रहे हैं। दुखी और परेशान आत्माएं दाता के दर से ही शांति और शक्ति मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। उनको मैं सत्यनारायण की कथा सुना रही। ओम शांति। चलो प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। और आज फिर एक समाचार सुना रही हूँ। अपनी बहन रचना, पहले उनका नाम शकुंतला कहते थे, मुझे तो शकुंतला याद था, लेकिन फिर वो कहती थी मेरा नाम रचना है। तो रचना बहन थोड़ी सांस की तबीयत खराब थी, अचानक शरीर छोड़ गई। डेरावाल नगर में, जहाँ पर अपने लंदन वाले भाई का क्या नाम था, अपने सुनील दुआ जी जहाँ रहते थे, यहाँ पर अभी उनका भाई बाप भी रहते हैं, तो वहाँ पास ही वो रहती थी। अभी 2-3 दिन ही हुए कि सुनील जी की भाभी ने खास कहा कि रचना का भी ग्रुप में नाम डालो, रचना भी रोज बानी सुनना चाहती है। लेकिन अचानक ही अचानक थोड़ी सांस की तबीयत तकलीफ हुई, ऑक्सीजन लगी हुई थी, लगे लगे में शरीर छोड़ दिया। आज सेकंड का भरोसा नहीं, किस समय किस प्राणी ने अपना अंतिम क्षण दम तोड़ देना। तो हम 3 मिनट प्यारे बाबा को याद भी करें और उस आत्मा को भी योगदान देंगे। जहाँ भी है दाता अपनी बच्ची को सदा शांत रखे। चलो सभी बाबा की याद में बैठते हैं। लिए बाबा के, चलो करे हम सैर।
नमस्ते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर। सबसे ऊपर मूल वतन घर। जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई। देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई। देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के। थे भंडार भरे भारत के। लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना। कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर। कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर। कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर। खैर चलो अब लौट चले घर। हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करे हमसे। चलो करे हम सैर रूहानी। चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। चलो करे हम सैर रूहानी। चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। चलो करे हम सैर रूहानी। चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। चलो जी, आपकी रोल कॉल लगेगी ना, अभी हाजिरी लगेगी। बाबा के नूरे रतन